नमस्कार, मैं चंद्र कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल अंगवानी। साथियों, इस वीडियो में हम बात करेंगे देश भर के टेट पर जो शिक्षक परेशान हैं, बेचैन हैं, उनके बारे में। क्योंकि हमने अभी आपको ब्रेकिंग न्यूज करके पिछले वीडियो में बताया था कि सरकार तक बात आपके आप शिक्षकों के नेताओं ने पहुंचा दिया। अभी तक ये था कि हम मान के चल रहे थे कि सरकार को पता ही होगा, क्योंकि इतना धरना प्रदर्शन हो रहा है, कोर्ट में सुनवाई चल रही है, तो इस तरह से हम मान के चल रहे थे कि सरकार को पता होगा। लेकिन अब जो है औपचारिक तौर पर शिक्षकों के नेताओं ने ये बात जाकर सरकार के सामने रख दी, शिक्षा मंत्री के सामने रखी। और वो जो एसटीएफआई, जो कि इन्होंने एक फेडरेशन बनाया, जो देश के शिक्षक नेताओं का, जो शिक्षक संगठनों का जो एक ज्वाइंट फोरम बना के एआई जेक्टो करके बनाया था, उनका डेलीगेशन गया संसद में, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात की। उसमें जो हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था, उस स्टेटमेंट में एक लाइन था कि वो असंतुष्ट थे, जो शिक्षक नेता जो मिलने गए वो शिक्षा मंत्री के, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी के जवाब से असंतुष्ट थे। ये उसमें लिखा होता। तो आज हमारे साथ उस डेलीगेशन में गए और इस ये जो फेडरेशन बना, जो ज्वाइंट फोरम बना है, उसका जो सूत्रधार संगठन है एसटीएफ, स्कूल टीचर फेडरेशन, उनके अध्यक्ष सीएन भारती सर हमारे साथ हैं। आपने इनको पहले भी सुना है। तो आज हम भारती सर, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद सर, आपका भी और सभी दर्शकों का जो आपके चैनल को सुन रहे हैं, देख रहे हैं। तो सर, अब शिक्षा मंत्री से मिल लिए, उन्होंने कहा कि जो आपके प्रेस स्टेटमेंट में लिखा था कि उन्होंने कहा कि जो है पहले भी ऐसे फैसले आए हैं, इस पर जो है हम लीगल एडवाइस ले रहे हैं। तो फिर भी एक लाइन था उसमें कि आप लोग असंतुष्ट, मतलब नजर आप लोग असंतुष्ट हैं। तो क्या ये था मामला? मामला तो सर आपको अच्छी तरह पता है, अपनी कई बार बातचीत हुई है कि जो 1 सितंबर को फैसला आया है उसमें बेचैनी है टीचर्स में। जो एक नहीं, ये तो है, मतलब हम ये करें, वो जो आपने लिखा कि शिक्षा मंत्री से मुलाकात हुई, लेकिन बैठक मैं कह रहा हूँ कि एक अच्छी लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर तो ये होना चाहिए वैसे कि हमने जैसे ही फैसला आया हमने ज्ञापन भेजे मंत्री महोदय को, प्रधानमंत्री जी को, दफ्तर में जाकर आए हैं भाई, है ना, मंत्री जी नहीं थे वहां, तो दफ्तर के ऊपर जाके देकर आए हम शास्त्री भवन में। तो होना तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में ये था कि अगर किसी देश की जनता को, टीचर को कोई तकलीफ है, ये मंत्री महोदय है हमारे, इनको बताना चाहिए था। पर चलो इन्होंने नहीं बताया। इतनी बार हमने प्रोग्राम किए, फिर आपके सामने हमने एक प्रदर्शन किया जंतर मंतर पे एआई जेक्टो बनाकर। 5 बड़ी फेडरेशन है, 7 अन्य फेडरेशन भी समर्थन करने आई, 5 सांसद भी आए। तो यहाँ जो व्यवस्था करी हुई है वो ये व्यवस्था करी हुई है कि जो पुलिस है वहां पे, उनके साथी हमारा एक वो मेमोरेंडम लेके जाते हैं और वो कार्यालय में जमा करा के आते हैं, स्टैंप लगा के हमें देते हैं। तो वो प्रक्रिया भी होगी 5 तारीख को, परंतु उस पर कोई बुलावा नहीं आया। तो जो सांसद 5 आए थे उनमें से एक सांसद थे वी शिवादासन, जो राज्यसभा के सदस्य है। जब वो कह रहे थे कि हमारी बात पार्लियामेंट में उठाएंगे, सारी करेंगे, तो उन्होंने प्रयास करके हमारी एक मीटिंग मंत्री महोदय से करवाई 6 तारीख को सुबह। तो हम 6 को गए। तो जब जाने के बाद कोई भी आता है किसी के दफ्तर में, देखो वो जनता के सेवक है, राजे रजवाड़े तो उनको ठीक प्रकार से डील करना चाहिए था डेलीगेशन को, पर उनका मूड शुरू में ठीक नहीं था। वो चाहे ज्ञापन पढ़ चुके थे, पहले नहीं पढ़ चुके थे, फिर भी चलो हम अपनी कर्सी में कि हम तो जनता की सेवा में लगे हुए हैं टीचर्स के लिए, हम गए। हमारी कोई मूछ का सवाल नहीं है कि हमें कौन पानी पिलाता है, कौन चाय पिलाता है, नहीं पिलाता, सोफे पे बैठाता है। हमारा काम है अपना मैसेज लेकर जाना और जिस एम के लिए हम लगे हैं वो काम पूरा होना। तो हमने बड़े के साथ कहा कि हमारा ज्ञापन है, तो हाँ जी बोलो बोलो। हमने कहा जी टेट की हमने जैसे ही बात करी वो, इसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते, ये तो सुप्रीम कोर्ट का है। तो हमने इसमें साफ साफ उन्होंने कहा कि इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। हाँ, मतलब ये सुप्रीम कोर्ट का क्या है इसमें, ये कहा स्टार्टिंग। मतलब मंत्री जी ने ये कहा ना कि हम कुछ नहीं कर सकते, मतलब सुप्रीम कोर्ट का है। तो हमने उसको कहा कि सर सुप्रीम कोर्ट का है, परंतु आप भी सरकार में है, आपके पास बहुत सारी शक्तियां हैं, इतने लोग टीचर जाएंगे एकदम। तो बोला वो तो है ही 1 सितंबर का, उसके बाद 2-3
जो रिव्यू पिटीशन थी वो भी रिजेक्ट कर दी सुप्रीम कोर्ट ने। उनको कोई इसमें दम नहीं लगा आपकी रिव्यू पिटीशन में। 2-3 तो हो चुकी है, कुछ पड़ी है, कुछ सरकारें भी गई हैं, देखेंगे। 2-3 बार कहने के बाद उसने कहा ठीक है, हम भी सलाह मशवरा करते हैं क्या होगा, बाकी सुप्रीम कोर्ट का है। तो मतलब देखो, शब्द है उसको किस ढंग से बोल रहा है आदमी, कैसे कर रहा है, ये पता लगता है। एक्चुअली जो हमारी नंबर 1 मांग थी उस ज्ञापन में, वो थी टेट की बारे में, पहला नंबर डिमांड, ये मेन इशू है ही आज। परंतु क्योंकि शिक्षक बहुत बड़ा वर्ग है देश का, तो उसमें 10 पॉइंट थे हमारे, जो कॉमन पॉइंट है आईजेक्टो के। जी। उसमें जो एनईपी का था ना, एनईपी 2020, इसके ऊपर तो बिल्कुल ही चिढ़ गए, वो बवाल खड़ा कर दिया। क्या कह रहे हो आप, एनईपी को, इसने तो देश की शिक्षा सुधार दी, इतने लाख लोग ठीक कर दिए, ये कर दिए, उस तरह के बोल रहे। ठीक है, चलो आपकी बातचीत हो गई है, अब फिर बाद में बात करेंगे। तो और अच्छा। किसी इशू की कोई बात नहीं करी उन्होंने। और तो ऐसा उनका जो बर्ताव था, बिहेवियर था, उसमें उन्होंने कोई ऐसा, मतलब हमें कोई आश्वासन दिया हो या हम ये समझे ये पॉजिटिवली सोच रहे हैं कुछ, इतने बड़ी संख्या टीचर्स के बारे में, शिक्षा विभाग के बारे में, तो नहीं लगता। मैंने रखी बात की, इतने स्कूल बंद हो गए सरकार के आंकड़े, बोले स्कूल के बंद होने के आंकड़े तो अलग है, सरकार का, राज्य सरकारों का काम है, ना एनईपी का काम है, ना ये सुप्रीम कोर्ट का काम है, टेट का काम है। मतलब वो बात को कहीं ना कहीं से घुमा फिरा कर तोड़ना चाहते थे, और अच्छा। हमें बस सीधा नहीं देना चाहते थे। इसलिए हमने कहा कि हम असंतुष्ट, चलो किसी बात में डिफरेंस भी हो, मंत्री महोदय के पास गए हम, तो 5 मिनट बैठ के उनको सुनना चाहिए था किसी बात को। पर पता नहीं किस जल्दबाजी में थे, क्या थे, या कुछ करना ही नहीं चाहते थे, कैसा है उनको, क्या उनके मन में भावना थी। उन्होंने पॉलिटिकल पार्टियों के नाम भी लिए। हमने कहा पॉलिटिकल पार्टियों से हमारा क्या है, हमें तो समर्थन चाहिए, कोई दे दो आगे समर्थन, हमारी तो मांग है, सरकारी कर्मचारी है हम, तो पॉलिटिकल क्या है। तो उस ढंग से मतलब कोई सिरे वाली बात नहीं कि द्विपक्षीय वार्ता हो रही है लोकतंत्र के अंदर, ऐसा था। जो इसीलिए हमने लिखा कि हम असंतुष्ट हैं, और निश्चित तौर पे इस लड़ाई को लड़ना पड़ेगा, आगे और सड़कों पे ले जाना पड़ेगा। तो आगे मतलब जब आप कह रहे हैं कि अब क्या करेंगे, अब तो आप सरकार से भी आपकी मुलाकात हो ही गई, मंत्री जी से आपकी मुलाकात हो ही गई, अब प्रधानमंत्री से तो मुलाकात मुझे नहीं लगता है संभव है। तो अब तो मतलब एक जो जो एक टॉप लेवल की मुलाकात होनी, जिनको बताना था वो आप बता ही चुके हैं एक तरह से। वहां भी अब आप कह रहे बिल्कुल। हैं कि आप वो कह रहे हैं आपके अब वहां से संतुष्ट नहीं है, तो आगे अब क्या रास्ता है? आगे रास्ता यही है कि बहुत सारे मुद्दे होते हैं अभी देश का, जो हम टीचर भी इस समाज से कट के तो है नहीं सर। अभी 12 फरवरी की एक ऑल इंडिया की स्ट्राइक आ रही है, चाहे हम्म। वो मजदूरों के मुद्दे हैं, किसानों के मुद्दे हैं, और चाहे वो कर्मचारी के मुद्दे हैं, पेंशन का मुद्दा है, सब में। तो आज हम्म। पूरा एसटीएफआई और बाकी सभी जो संगठन है, वो हम उसमें लगे हुए हैं 12 फरवरी की जनरल स्ट्राइक के अंदर। हम हम्म। उसको कामयाब करेंगे, और हमारे अनुमान है कि 20 करोड़ से ऊपर ही आंकड़ा जाएगा देश का, जो इसके विरोध प्रदर्शनों में शामिल होगा, इस अच्छा। हड़ताल के, कन्याकुमारी से लेकर। और इस हड़ताल के बाद हम नेचुरली दोबारा से एआई जेक्टो है, जो पांचों हम्म। फेडरेशन की स्टीयरिंग कमेटी है, उसकी एक हम्म। मीटिंग वगैरह बुलाएंगे उससे, और समीक्षा करेंगे सारी बातचीत का। क्योंकि उस दिन भी हम, वैसे 5 फेडरेशन है, पर हम्म। अलग अलग प्रोग्राम होते हैं, जो दूर दराज से लोग आए हुए हैं। हम 5 फेडरेशन के आदमी थे उस डेलीगेशन में, 2 के हम्म। साथी नहीं रुक पाए रात को, और रात को ये फाइनल भी नहीं था कि मीटिंग हो जाएगी, और हम जी। इसलिए रुके, कोशिश कर रहे हैं। सुबह ही हमें हम्म। पता लगा कि 9 बजे के आसपास कि आप 10 बजे पार्लियामेंट आ जाओ, बातचीत होगी। तो वो चाह हम्म। चुके थे, 3 फेडरेशन के थे, हमने उनको मैसेज कर दिया, प्रेस नोट तो हमने सबको जारी कर दिया, अखबारों में भी लगी है खबरें, आपके पास भी भेजा, सबके पास। तो हम उसकी समीक्षा 12 फरवरी के बाद तो टाइम निकाल के करते हैं, क्योंकि ऑल इंडिया की फेडरेशन है सर, तो टाइम लगता है कोई इकट्ठे होने में। एक जी। जिले की ब्रांच की नहीं है कि हम छोटे से नोटिस पे इकट्ठे हो जाए। तो कई तरह की सेटिंग है, इसमें करते हैं मीटिंग। और दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में हमने रिव्यू पिटीशन डाली हुई है, उसका नंबर हमारा तो भी आया नहीं है एसटीएफआई का, और भी बहुत है, अभी देखते हैं, उधर भी ध्यान रखेंगे, और सरकार के ऊपर ये दबाव भी बनाएंगे। और मैं अब फिर ये आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि हम्म। सरकार को डरनेता छोड़कर
एक जन शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए इतने स्कूलों को खाली ना किया जाए, इतने टीचर्स को घर ना बिठाया जाए, इसके ऊपर जो भी विधायक शक्तियां हैं पार्लियामेंट के अंदर, बहुत अपार शक्तियां हैं, वो अपने उस शक्तियों का प्रयोग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में अपना कोई जवाब दे। कोई कानून बदलना है तो कानून बदले, आरटी एक्ट में कोई चेंज करना है वो चेंज करे। हम ये कह रहे हैं ना कि जो 2010 जब ये आपने लागू करी नोटिफिकेशन या राइट टू एजुकेशन, उससे पहले जो लगे उनको आपने 15 साल में कभी कहा ही नहीं किसी को करो। तो अब एकदम कहना ये गलत है कि जो 2010 से पहले लगे हैं उनकी सेवाओं को टेट के आधार पे डिसमिस ना किया जाए। और आगे तो टेट है ही सारे 2010 के बाद किसी भी राज्य के अंदर, तो पुराने लोगों की बात है। तो इसलिए सरकार को इसको पॉजिटिवली लेना चाहिए और कोई इसमें पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। खुद सारी पॉलिटिक्स करते हैं ये लोग। सामने वाला कोई जायज मांग करता है तो एक ही नारा है इनके पास, उन्हें पता नहीं, समझ नहीं आ रहा मेरे को क्या है। ये तो राजनीति करते हैं। भाई राजनीति क्या होती है हमें यही नहीं पता आज तक, कैसा करता है कोई ये नहीं पता। कोई अपनी पेट की बात करता है, कोई अपनी नौकरी की बात करता है, कोई पेंशन की बात करता है। इसमें राजनीति क्या? हमने कोई वोट मांगी है? भाई को वोट दो, हम अपना प्रधानमंत्री बनाएंगे। राजनीति तो वही है ना कि इलेक्शन में हम कैंडिडेट खड़े कर रहे हो। अगर अपनी किसी समस्या है, आपकी कोई समस्या है, आपके चैनल संबंधी कोई समस्या है, सरकार ने कोई गलत कानून बना दिए, आप अपने चैनल के लिए उसे आवाज उठा रहे हो, तो ये चैनल की राजनीति होगी क्या? तो 1 लाख चैनल है, ये पता नहीं गाली देते हैं क्या करते हैं, राजनीति कर रहे हैं। किसान राजनीति कर रहे हैं, टीचर राजनीति कर रहे हैं, मजदूर राजनीति कर रहे हैं। यही नहीं पता लगा राजनीति की परिभाषा क्या है। अगर ये इतनी गाली है तो फिर आप क्या कर रहे हो? जितने भी एमएलए एमपी हो मंत्री हो, आप क्या करते हो? या राजनीति तो जो आप कर रहे हो और गंदी राजनीति कर रहे हो। हम तो एक अपनी डिमांड की बात कर रहे हैं, एक वर्ग की बात कर रहे हैं। और हमारी डिमांड केवल मेरे व्यक्तिगत फायदे के लिए नहीं है, किसी दूसरे के। हमारी डिमांड हमेशा, अधिकतर कह सकता हूं मैं, वो समाज की टोटलिटी भलाई के साथ जुड़ी होती है। अब टीचर्स की नौकरी रहना, स्कूल में रहना, बच्चों का सीधा संबंध है। कितने बच्चे पढ़ रहे हैं इन स्कूलों के अंदर, उनका क्या भविष्य होगा, कैसा होगा। और ये भी तो जनता के है ना, हमारे साथ परिवार में 4-4 5-5 लोग जुड़े हुए हैं। पत्नी है, माँ बाप है, बच्चे हैं। एकदम एक एम्प्लॉय टीचर हटता है तो कितने वो 30 लाख के साथ करोड़ों की संख्या पहुंच जाती है। तो ये समाज का हिस्सा नहीं है, देश की जनता नहीं है भारत की। तो इसमें राजनीति की क्या बात है? बस एक गाली देनी आती है कि राजनीति करते हो। हमें नहीं पता लगे राज्य सरकारें भी करती है हमारे साथ, बहुत बार देखते हैं हम ये। तो मैं तो फिर ये भी अपील भी करते हैं कि हमारी कोई मुझ का सवाल नहीं है, आप बातचीत करिए, दोबारा बुलाइए, ना बुलाइए चाहे। हमें कौन सा ये पार्लियामेंट के के अंदर जाने का ही शौक है। आप वहां पॉजिटिव फैसला लेके एक गवर्नमेंट ऑर्डर इश्यू करना है, बस एक कागज इश्यू कर दो। आप जैसे भी कर सकते हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से कराओ, सीधा कराओ, आप जैसे कराना है। और जब तक नहीं होता तब तक निश्चित तौर पे हम तो असंतुष्ट है भाई, जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होती है। और असंतुष्ट है तो जो तरीका ट्रेड यूनियन का हमें तो सिखाया गया इस आजादी के बाद से कि संघर्ष है, तरीके से संघर्ष है। मैंने बताया था आपको कि 5 के प्रदर्शनों के लिए 2 को भी थाने बुलाया गया, हमें 3 को बुलाया गया, 4 को बुलाया गया। हमारे 8-10 घंटे इस थाने में ही लगा दिए और परमिशन परमिशन परमिशन। हमने सारी बातें कही, बस बार बार क्या रिपीट करो। तो मतलब आंदोलन एक शांति प्रिय रास्ता। आप तो वहां थे धरने पे, कोई एक भी टीचर आपने इंटरव्यू लिए, किसी टीचर के पास कोई हथियार था क्या? जेब में एक पेन लटका हो सकता है, एक पेन लटका हो सकता है। फिर वो मेटल डिटेक्टर लगे हुए हैं दोनों गेट पे, छोटे छोटे गेट छोड़े हुए हैं, सब उसमें से गुजर के आते हैं। मतलब हमारा कोई हल था, कोई चारा नहीं था। हम अपनी बात कह रहे हैं, सरकार से अपील कर रहे हैं, उसके प्रशासन ऐसा करता है, ये फलाना है। ये सरकार के क्या मंसूबे हैं, क्या तैयारी कर रखी है, मतलब इकट्ठे नहीं होने देना चाहते, कहीं पे बात नहीं करने देना चाहते। तो ये असंतुष्टि की ही बातें है सारी, और क्या कह सकते हैं। जी, तो ये थी हमारी खास बातचीत भारती सर से, जिन्होंने कि साफ साफ कह दिया कि जिस तरह से रवैया था, जिस तरह से व्यवहार था मंत्री जी का, उन्होंने कहा, जैसे सुनते ही कहा कि अब जो हम इसमें क्या कर सकते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट का है। और बार बार जब कहा गया कि आप जो है उनका ध्यान दिलाया गया कि जो कुछ अगर चेंज करना पड़े तो सरकार के पास बहुत सारे पावर थे, तब जाकर उन्होंने कहा कि लीगल एडवाइस जो इस पर लेते हैं। तो एक तरह से कुल मिलाकर ये था कि जो
स्टेटमेंट में हमने आपको बताया था कि पिछले वीडियो में कि स्टेटमेंट में जो आया है उसमें ये लिखा गया कि वो असंतुष्ट थे, तो वो हमने कारण जानना चाहा भारती सर से कि आखिर ऐसा क्या हुआ उस मीटिंग में जो कि वो असंतुष्ट थे, ऐसा उन्होंने लिखा मंत्री जी से मुलाकात के बाद। तो देखिए जैसा कि साफ उन्होंने कह दिया कि अब आगे जो है संघर्ष का ही रास्ता है, तो चलिए इस संघर्ष में हम भी आपके साथ हैं और जब भी जो जो डेवलपमेंट होगा आपके लिए आपको हम अपडेट कराते रहेंगे और आपके साथ जो है आपको कवर करते रहेंगे, आपके मुद्दे को आगे बढ़ाते रहेंगे। तो भारती सर बहुत धन्यवाद आपका चर्चा में जुड़ने के लिए इतनी रात। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका पूरा सहयोग है इस मुद्दे को उठाने के लिए। बहुत टीचर तक आपकी आवाज जा रही है और केवल टीचर नहीं जनता के पास भी आवाज जा रही है। जिस ढंग से आप इंट्रोडक्शन शुरू में करते हो लास्ट में करते हो ना, तो जनता ये मान रही है कि वाकई ये साथी टीचर बात सही कह रहे हैं है? तो आपका भी जो हमारी बात को जस्टिफाइड करने का तरीका है ना, मैं उसका धन्यवाद करता हूँ सर। तो चलिए साथियों फिलहाल इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप ऐसे ही चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और अगर आपको अच्छा लगा तो एक बार और आपको मैं कहना चाहूंगा कि आप इसको प्लीज सब्सक्राइब और शेयर करते रहें ताकि हमारा भी मनोबल और सपोर्ट बना रहे।